अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स 2026। और आज हम इस लेक्चर की शुरुआत चंद सवालों से करना चाहेंगे। अगर आप इस उर्दू लाइन का इंग्लिश में तर्जुमा करें, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे? आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स या आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क होता है, इसकी चंद मजीद मिसालें ले लेते हैं। अब आप ये लेक्चर्स कितने मिनट से देख रहे हैं? अगर आप ये कहना चाहें कि आप 5 मिनट से लेक्चर देख रहे हैं, तो आप इस जुमले को कैसे कहेंगे? आई हैव बीन वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर 10 मिनट्स। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट टाइम की बात करें, यानी कि पिछले कितने मिनट से आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसमें कहेंगे लास्ट 10 मिनट्स, तो क्या इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? तो आज हम इसमें सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या फर्क है। दोनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों के हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट हैं, दोनों का काम मुख्तलिफ है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम शो करते हैं कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है कि पिछले 10 मिनट से, 15 मिनट से, 1 घंटे से, कई सालों से हम क्या कर रहे हैं। यानी कि वो आपके पिछले वक्त के साथ चीज़ों को जोड़कर और इस वक्त तक वो चीज़ों को लेकर आता है जो कि जारी हैं। तो हम इसमें मजीद सिंस और फोर का इस्तेमाल भी देखेंगे। सिंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, फोर का इस्तेमाल कहाँ होता है, टाइम को हम कैसे इस टेंस में शो करते हैं, और इसके अलावा इसमें वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इसका जो नाम है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें दो टेंसों का इम्तिजाज है, यानी कि परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूस टेंस का। तो ये इम्तिजाज कैसे काम करता है, और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। और इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए न सिर्फ आपको टेस्ट करना होगा, बल्कि हम आपको मुख्तलिफ टेस्ट मटीरियल भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिलखुसूस कि आप किस तरह से ट्रांसलेट कर पाएँ, यानी कि जो सेंटेंसेस हैं उसका मकसद ही हमारा ये है। टेंसेस सीखने के बाद आप सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में या सिंधी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। सो अब हम चलते हैं अपनी बोर्ड स्क्रीन तरफ, इसको मजीद वजाहत के साथ सीखने के लिए। सो लेट्स गो। So welcome to Let's Smart Prep, powered by Let's Segment Saidawar, and what we are doing, we are empowering minds and transforming futures। तो आज हमारी क्लास कंटिन्यू है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, और ये हमारी 9th क्लास है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। स्पेशली मैं आपको इसलिए कहता हूँ ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या? दिस टेंस इज यूज फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट and still continuing right now। Think of it as the time plus progress। यानी कि इसमें दो चीज़ों का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं कि प्रीवियस टाइम और करंट प्रोग्रेस को मिलाकर जो टेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो एग्जांपल, आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से यहाँ बैठा हूँ, यानी कि पिछले वक्त को आपने जोड़ा और अभी आप क्या कर रहे हैं उसको एक साथ मिलाए, तो आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। राइट नाउ आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट से मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। टू कीवर्ड्स सिंस और फॉर को आप इसमें ज़रूर याद रखेंगे कि सिंस और फॉर का इसमें इस्तेमाल होता है टू शो टाइम। बिकॉज दिस टेंस इज अबाउट टाइम, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज सिंस और फॉर। हम इसमें हमेशा सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस किस लिए इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, यानी कि जब आपका जो वक्त है जिसके बारे में आप प्रीवियस वक्त से अपने सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, तो अगर वो स्पेसिफिक है, जैसे मंडे 2 PM या 2010, यानी कि स्पेसिफिक टाइम में कोई ख़ास वक्त है जिसको आप नाम दे सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंस। और फॉर आप कब यूज़ करेंगे? एट ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितनी देर से ये चीज़ हो रही है। फॉर 2 आवर्स, 5 डेज, अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जब आपको वक्त का पता हो, एग्जैक्ट वक्त का, दिन का, तारीख का या वक्त का, तो आप यूज़ करेंगे सिंस। और जब अगर आप पीरियड ऑफ टाइम यानी कि कितने वक्त से काम कर रहे हैं, तो आप सिंपली यूज़ करेंगे फॉर। नेक्स्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। और हैज़ बीन जैसे हमने बात की, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम के साथ, और बाकी सबके साथ यूज़ होगा हैव बीन। नेक्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर गाइड। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में असल में इसी चीज़ की वजह से गलती सरजद होती है बच्चों से। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट,
सिंस और फॉर, और उसके बाद एक वक्त, एक टाइम। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें स्पेशली क्या है हमारे पास, टाइम इसमें हम ऐड करते हैं। एक दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब्स दो हैं, यानी कि हैव और हैज़ है, और उसके साथ बीन भी है, और ये क्यों मैंने अलग लिखे हैं ये भी मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यानी कि वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर है इस हवाले से। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ जो आप नोट डाउन रखेंगे, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का यूनिवर्सल रूल सेम रहेगा। इसमें एक चेंज आप याद रखेंगे कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस यूनिवर्सल रूल में एक पॉइंट और ऐड करें कि सिर्फ पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, उसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और उसके साथ टाइम। एग्जांपल, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अक्सर गलती क्या करते हैं बच्चे कि दे हैव बीन उसके बाद नोट लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस रूल को याद रखें कि जब भी आप किसी भी टेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो उस पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगेगा। इंट्रोगेटिव में भी सेम यही रूल होगा कि सिर्फ पहला हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहला, फिर सब्जेक्ट, फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम। एग्जांपल, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में वही रूल होगा, यानी कि हैव और हैज, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और टाइम। अब इसको आप नोट रखेंगे कि जब भी आप ये काम करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखेंगे। इस स्ट्रक्चर का आप हो सके तो स्क्रीनशॉट निकाल लें या फिर इसको लाजमी तौर पर नोट डाउन कर लें, ताकि आपको ये इजी रहे कि किस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर गाइड है इस टेंस की, तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। इसकी प्रैक्टिस करते हैं अब हम। आई हैव बिन वेटिंग हेयर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, 9 o'clock। तो इस 9 o'clock के साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। अब चूंकि ये स्पेसिफिक टाइम है तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंस। नेक्स्ट, शी हैज़ बिन स्लीपिंग डेज 2 hours, अब ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ क्या लगेगा, फॉर। नेक्स्ट, वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस डेज 2015, यहाँ क्या लगेगा, सिंस या फॉर, चूंकि स्पेसिफिक टाइम है तो यहाँ लगेगा सिंस। नेक्स्ट, इट हैज़ बिन स्नोइंग डेज 3 days, 3 दिन से ये बर्फबारी हो रही है तो ये क्या लगाएंगे आप इसमें, फॉर। लेकिन अगर यहाँ पर लास्ट 3 days आता तब आप क्या लगाते हैं। तो ये मेरा सवाल है, इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस और सी यू इन द नेक्स्ट। याद रखें इस टेंस में हमने क्या सीखा है कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, हैव और हैज़, उसके साथ हमने क्या ऐड किया है, बीन, यानी कि हैव बीन या हैज़ बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसमें, फोर्थ फॉर्म है। तो इसको याद रखें, सिंपली आपके हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ का इजाफा क्या था, सिंस और फॉर का। तो सिंस और फॉर की हमने डिटेल से बात की है, उसको मजीद अगर आपको समझना दोबारा से रिपीट कर लें या हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।